जो बचा हुआ साल 2025 है वो क्या लेके आया है एस्ट्रोलॉजिकली? 2032 तक गुरु जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज स्पीड से चलेंगे और ऐसे जो हालात थे ये बने थे जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी। ऐसी ग्रह गति तब बनी थी जब महाभारत का युद्ध हुआ था। शनि जब टॉरस में जाएंगे और रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा उत्पात का कारण बनेगा। शेयर मार्केट बहुत ज्यादा वल्नरेबल रहेंगी। अभी से लेके 2032 तक जो मेटल्स हैं, स्पेशली सोना और चांदी, वफादार साथी बन के निकलेंगे। अहमदाबाद से लंदन जो फ्लाइट जा रही थी, तो क्या इन सब लोगों का मृत्यु योग बना हुआ था? यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सभी का मृत्यु योग। मोदी जी की कुंडली में भी अभी मंगल का डोमिनेंस हो चुका है। अब आप कह रहे हो कि अब चांसेस आर कि नेक्स्ट टाइम जब ये लोकसभा के इलेक्शन होंगे, आज तक की सबसे बड़ी विक्ट्री की तरफ बीजेपी जाएगी। अच्छा, नरेंद्र मोदी पीएम फेज होते हैं तो हिमाचल की कुंडली देखिए कभी आपने? कुछ ऐसी आपदाएं हिमाचल के लिए आने वाली हैं जो हिमाचल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे सीरियस सवाल उठाएंगे, जिसकी वजह से अथॉरिटीज, सरकार अपने रूल्स को दोबारा से लिखने के लिए मजबूर होंगी। सिंह राशि बहुत हाईलाइटेड रहने वाली है। कन्या, वो जो अनमैरिड लोग हैं ना, कन्या वाले, उनके लिए वेडिंग बेल्स। मकर राशि, कर्जे के चक्र में भी फंस सकते हैं। The हिमाचली पॉडकास्ट। योगेश जी आपका फिर से स्वागत है। धन्यवाद। द हिमाचली पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। योगेश जी, 2025 आधा बीत चुका है और इस आधे 2025 ने बहुत कुछ दिखा दिया है हमें। बहुत कुछ आप जानते हैं, जैसे कि बहुत सारी कैजुअलिटीज हो रखी हैं और काफी कुछ पॉजिटिव भी हुआ है कुछ एक चीज़ों को लेके। ओवरऑल मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा रहा है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो जो बचा हुआ साल 2025 है वो क्या लेके आया है एस्ट्रोलॉजिकली, प्लीज बताइए हमें। जी डेफिनेटली। देखिए 2025 जब शुरू ही हुआ था तब से एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस आ रही थी कि प्लैनेट्स कुछ स्पेशल मूवमेंट्स लेके चल रहे हैं। बहुत देर बाद ऐसा हुआ है कि गुरु, शनि, राहु, केतु सभी एक महीने के ऑलमोस्ट अंतराल के बीच में अपनी राशियां चेंज कर जाएं। और उसमें भी गुरु जो हैं ये कहते हैं एक्सेलरेटेड स्पीड पे, अतिचारी मोशन, जिसमें क्या होता है, गुरु नॉर्मली एक राशि में 1 साल तक रहते हैं। ठीक है। लेकिन अभी क्या है, 2032 तक गुरु जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज स्पीड से चलेंगे। ओके। फटाफट 6 महीने में अगली राशि में, फिर से वक्री होकर वापस पिछली राशि में बाउंस बैक करके फिर वापस ऐसे। अच्छा, मतलब ये एबनॉर्मल मोशन है बृहस्पति की। ये वाली जो चीज है ये क्या पहले से प्रेडिक्शंस में बताया गया था? ये जो है ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। अच्छा, ये कई 100 सालों में एक बार होती है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट है। ठीक है। और अभी जो हो रही है करीबन 100 साल बाद हो रही है। ओके। और ऐसे जो हालात थे ये बने थे जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी। उससे पहले हम पुराने स्क्रिप्चर्स में जाएं तो ऐसी ग्रह गति तब बनी थी जब महाभारत का युद्ध हुआ था। तो आप कह रहे हो कि जो गुरु जो है यूजुअली अतिचारी मोशन में है, एक्सेलरेटेड स्पीड पे है मोस्टली। ये तब होता है यूजुअली एक राशि में 1 साल तक के लिए टिकता है, बट अभी जो है 6-8 अभी जैसे गुरु जो है अभी राशि परिवर्तन किए हैं अप्रैल की 30 तारीख के करीब। ओके। और ये करीबन अक्टूबर महीने में ये मिथुन से कर्क राशि में चले जाएंगे। ओके। और फिर से ये रेट्रोग्रेड मोशन में आएंगे, वक्री हो जाएंगे और फिर से फरवरी मार्च के करीब वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे। एवरेज तो गुरु एक राशि में 1 साल पूरा करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, फटाफट अगली राशि में चले गए फिर से वापस आए। ये एबनॉर्मल मोशन होती है। और इसका क्या प्रभाव? और इसका प्रभाव जो है, ये सबसे पहला प्रभाव, देखिए प्रभाव को 2 लेवल पे हम जांचेंगे। पहला, देश दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। जियोपॉलिटिक्स पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, मौसम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्लाइमेट पे क्या प्रभाव है, उसके बाद इंडिविजुअल चार्ट्स में क्या प्रभाव है। खाली गुरु नहीं, यहाँ पे बाकी प्लैनेट्स भी जो हैं ये एक बड़ा गहरा इशारा दे रहे हैं। इंडिविजुअली हर प्लैनेट पर जाएंगे। देखिए अभी केवल गुरु दुनिया नहीं चला रहे हैं, बाकी 8 प्लैनेट्स भी हैं। राइट। और उसमें से भी सबसे जो एक हैवीवेट प्लैनेट है, बहुत ज्यादा एक अपना पंच रखने वाले प्लैनेट हैं, वो है शनि। राइट। और शनि का ऐसा मोशन, जब शनि टॉरस में जाएंगे, अभी शनि जो हैं ये पाइसेस राशि में हैं। ठीक है। शनि जब टॉरस में जाएंगे और रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, ये करीबन 2029 के बाद ये वाला मूवमेंट होगा। ठीक है। और तब भी गुरु जो है एक्सेलरेटेड स्पीड पे होंगे और ये तब दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा उत्पात का कारण बनेगा। 2029 यस। मिड या कब इसको पिन पॉइंट करना है तो आप कह के चलिए कि सेकेंड हाफ ऑफ 2029। ओके। लेकिन कोई भी चीज ऑन ऑफ के स्विच की तरह नहीं होती। राइट। अभी जब बृहस्पति एक्सेलरेटेड स्पीड में आए
बृहस्पति ने वो माहौल बनाना शुरू कर दिया जो तब दुनिया में हाई एंड उत्पाद का कारण बनेगा। अभी भी आप देखिए कि ऑन रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड दुनिया के कम से कम 38 से 40 देश हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। Right. बीच में थोड़ी देर के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की भी लड़ाई हुई। Right. कई देशों में कोल्ड वॉर हो रही है, कई देशों में डायरेक्ट वॉर हो रही है, कई देश आपस में किसी टैक्स वॉर में उलझे हुए हैं। और कई देश दूसरों की लड़ाई में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, कई हथियार देश एक supply दूसरे को करके। सपोर्ट कर रहे हैं, कई रेफरी बन के बैठे हुए हैं। Right. तो दुनिया में ओवरऑल उत्पात मचा हुआ है। और इस उत्पात के बीच में भी सबसे बड़ी बात क्या है कि दुनिया का सिनेरियो चेंज हो रहा है। ये एक्सेलरेशन है बृहस्पति की। अच्छा। अब ये आगे आगे जाके सिनेरियो चेंज कैसे होगा? सबसे पहले डॉलर का वर्चस्व घटेगा। ओके। अभी आपने एक बात नोट की कि सोना जो है अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है। बहुत ऊपर चला गया। सोना चांदी दोनों राइट। अभी से लेके 2032 तक, जब तक बृहस्पति एक्सेलरेटेड मोशन में रहेंगे, ओके। तब तक सोना और चांदी ऐसी मेटल्स रहेंगे जो आप जिन पे रिलाई कर सकते हो। शेयर मार्केट बहुत ज्यादा वल्नरेबल रहेंगी। ओके। लॉन्ग टर्म वाले बचेंगे, शॉर्ट टर्म वाले बहुत ज्यादा कह लीजिए कि किस्मत के सहारे ही बैठे रहेंगे। और इसी समय पे जो मेटल्स हैं, स्पेशली सोना और चांदी, ये सबसे वफादार साथी बन के निकलेंगी। इनका रेट हाई रहेगा, ऊपर ही बढ़ता रहेगा, ऐसा लगता है ये आपको? कम से कम घाटा नहीं होने देंगे, क्योंकि अभी अगर हम बिल्कुल ट्रेड पे चले गए तो वो हमारे जो बातचीत की प्रॉक्सिमिटी है उससे बाहर चले बिल्कुल जाएंगे। डिफरेंट चीज है। इन जनरल मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सोने के लिए तो वैसे भी कहा जाता है ना कि सोना एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसको जो आपको कभी घाटा यूजुअली हाँ, देती लेकिन नहीं लेकिन सोने के भी अगर हिस्टोरिकल डाटा देखें तो करीबन 1994 से लेके 2002 के बीच में सोने का भाव बिल्कुल नहीं बढ़े थे। अच्छा। ये करीबन 4000 से लेके 4200-4300 रुपए पर तोला तक रहे थे। उन 10 सालों में सोने ने बिल्कुल रिजल्ट नहीं दिया था। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो पिछले साल सोना जो था वो 70-75 हजार था, आज 1 लाख पहुंच रहा है। Right. तो ये वाली जो चीज है अभी 2032 तक बहुत आगे जाएगी, बिकॉज ऑफ गुरु का जो एक्सेलरेटेड मोशन मोशन है उसकी वजह से। ठीक है। ओके। अब डॉलर का वर्चस्व कम होगा, अब दुनिया में ट्रेड करने के नए साधन आएंगे। लोग वैसे भी जी कंट्रीज हाँ, ऑल्टरनेटिव जिसको हम कहते हैं यूएसए की दादागिरी, अब वो कम होगी। अगर हम जियोपॉलिटिक्स को ग्रहों के चश्मे से देखें तो आप एक चीज नोट करिए कि हमेशा हम कहते हैं ना, मौर्य वंश चला, मुगल्स चले, गुप्ताज आए, डायनेस्टीज आई, राइट। वंश आए, उसी तरह से आज की डेट में भी वंश हैं। एक टाइम था यूके का वंश था, 200-250 साल तक यूके ने दुनिया पे राज किया। राइट। आज की डेट में वो डायनेस्टी चल रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। राइट। लेकिन अभी क्या होगा, जो प्लेनेटरी चेंजेस हो रहे हैं, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर से शुरू हुआ था, यूएसए का दादागिरी, या कह लीजिए यूएसए का दुनिया पे रूल करना, या यूएसए का उत्थान। हाँ, बिग अंकल ऑफ द वर्ल्ड। राइट। अब ये चीजें जो हैं ये 2029 के बाद बहुत ज्यादा चेंज होनी शुरू होंगी। Okay. अब दुनिया में कोई नए पोल्स, नई ताकतें निकल के सामने आएंगी। जो 2029 के बाद होगा तब होगा। बात शुरू हुई थी 2025 के सेकंड हाफ में क्या होगा। राइट। वापस आते हैं तो उस पे। उस पे वापस अगर आए तो सबसे पहले तो क्या है कि जुलाई महीने में मंगल और केतु जो हैं यह सिंह राशि में चल रहे हैं। ओके। मंगल अग्नि ग्रह, केतु सुपर अग्नि ग्रह, सिंह राशि अपने आप में अग्नि ग्रह। और ये चीजें जो हैं 6 जून से शुरू हुई थी, 28 जुलाई तक चलेंगी। ओके। और इसके बीच में कोई ना कोई अग्निकांड, कोई ना कोई 2 देशों की फिर से झड़प या लड़ाई दोबारा देखने को मिल सकती है। अच्छा। अगर ऐसा नहीं है तो कोई ऐसे हीटेड आर्गुमेंट्स जो दो देशों के बीच में संबंधों को बड़े लंबे समय तक खराब कर दें, वो भी देखने को मिलेंगे। और अगर इंडिया की बात करें तो यहां पे बहुत विशेष चीजें बचे हुए 2025 में निकल के आ रही हैं। इसमें सबसे पहली जो चीज निकल के आ रही है कि अभी मंगल और शनि आमने सामने हैं। ये जो चीज है ये भारत के अंदर बहुत बड़ी अनरेस्ट पैदा करेगी। ओके। और ये अनरेस्ट जो है ये लैंग्वेजेस के बेस पे पैदा होगी, ये धर्म के बेस पे पैदा होगी। धर्म के बेस पे क्यों पैदा होगी? धर्म के कारक जुपिटर एक्सेलरेटेड मोशन में, और अभी जुपिटर ज्वाइन करने वाले हैं शुक्र को। ओके। आपस में शत्रु, शुक्र दैत्यों के गुरु, बृहस्पति देवताओं के गुरु, जो आपस में 36 का आंकड़ा रखते हैं। 36 का आंकड़े की भी एक कहानी है कि अगर हम देवनागरी लिपि में न्यूमरोलॉजिकली जो लेटर्स हैं, बृहस्पति को कौन सा मिला हुआ है न्यूमरोलॉजिकली? 3, शुक्र को मिला हुआ है 6। ओके। 6 को हिंदी में लिखेंगे तो इस तरह से उल्टा 3 लिखा जाता है। 3 और 6 को मिलाएंगे यानी बृहस्पति और गुरु को, तो दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं। इसीलिए कहावत बनी है 36 का आंकड़ा। अच्छा। तो ये 36 का आंकड़ा अभी भारत के कुंडली में बनने वाला है। जब जब भी ये इकट्ठे आते हैं, देश में रिलीजन के नाम पे, फेथ सिस्टम के नाम पे, इबादत करने की पद्धति के नाम पे कोई ना कोई बहस छिड़ती है, कोई ना कोई विवाद होता है। और अगर इसमें मंगल बीच में कूद पड़े
तो फिर इसकी वजह से झगड़े फसाद भी होते हैं। तो ये चीज अभी बहुत ज्यादा प्रोपेगेट होगी। Okay. और स्पेशली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जिसमें बांग्लादेश, बंगाल हो सकता है, सॉरी वेस्ट बंगाल, और जिसमें ईस्टर्न स्टेट्स भी हो, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हो? नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट बंगाल। ओके। इसमें धर्म के नाम पे मणिपुर तो वैसे ही चल रहा है। मणिपुर चलिए, अब तो नहीं चल रहा है, वो चीज बीत गई, लेकिन कुछ सोई हुई चीजें दोबारा जग सकती हैं। माफ करिएगा, मैं नेगेटिव चीजें बोल रहा हूं जो मेरे कभी भी मेरे पद्धति में नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है वो बताना भी जरूरी है। ग्रहों की चाल से। और अभी 2025 में क्या है कि एक 6 महीने का फेज आएगा, सितंबर से मार्च के बीच में। ओके। यानी 3 महीने एंड वाले 2025 के, और फिर 26 के शुरुआती 3 महीने एक ग्रहण से दूसरे ग्रहण के बीच में। ठीक है। ये ग्रहण लग रहा है सिंह राशि में, और ये ग्रहण का सर्किट पूरा होगा मार्च में जाके। इसके बीच में भारत के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट भी बहुत ज्यादा होगी। लास्ट के 3 मंथ्स इस साल और के, शुरुआती और तीन शुरुआती 3 मंथ 2026 के। हाँ, ओके। और इसमें विशेष चीज क्या है कि अब भारत की कुंडली में भारत की महादशा चेंज हो रही है। अच्छा। 2015 से 2025 तक भारत की दशा चल रही थी चंद्रमा की। ठीक है। चंद्रमा कारक हैं इमोशंस के, और चंद्रमा कारक हैं किसी ना किसी तरह से चीजों को फ्लो में रखने के। जैसी दशा होती है ना, इंसान की स्थिति भी वैसी होती है, देश की स्थिति भी वैसी होती है। अब आप 15 से 25 तक का भारत का सिनेरियो देखिए कि नेशनलिज्म बहुत उभरा। नेशनलिज्म सीधा सीधा इमोशन से जुड़ा हुआ है। जो इमोशन 2015 से पहले थे, ऑल टुगेदर सारे जज्बात बदले, इमोशंस बदले, एज अ नेशन बदले, सरकार भी बदली, सरकार की कार्य प्रणाली बदली। अब वो चीजें जो हैं मंगल के रूप में दिखेंगी। मंगल क्या है? अग्रेशन। पहले चंद्रमा का था प्रभाव ज्यादा, जी हाँ, अभी आप कह रहे हो 2025 से मंगल की डोमिनेंस रहेगी, और ये 2032 तक रहेगी। इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया की बात करें एज अ नेशन, भारत की कुंडली की बात कर रहे जी हो? हाँ। अब Okay. इसमें क्या होगा कि भारतवासी भी बहुत ज्यादा नेशनलिस्टिक हो जाएंगे, और बहुत ज्यादा अपनी नेशनैलिटी को लेके, अपनी पहचान को लेके उग्र हो जाएंगे। Which is दुनिया में कहीं पे भी भारतवासी हैं, okay. अब अगर उनको किसी न किसी तरह से सबसाइड किया गया, तो वो इसका उग्रता से जवाब देंगे, अपनी बात को रखने से पीछे नहीं हटेंगे। और भारत के अंदर भी मंगल यानी थोड़ी सी अग्रेशन जो है, ये लोगों के अंदर हावी रहेगी। ये भारत के खेलों में भी दिखेगी, भारत के एटीट्यूड में भी दिखेगी, और भारत के नेताओं में भी दिखेगी, और भारत की सेनाओं में भी दिखेगी। तो ये एग्रेशन को आप सही मान रहे हैं, या फिर ये दूसरी तरफ भी जा सकती हैं चीजें? ये चीजें डेफिनेटली, क्योंकि बाकी प्लैनेट जैसे शुरू में मैंने बात की कि गुरु अतिचारी हो रहे हैं, ये दूसरी तरफ भी जा सकती हैं। ओके। क्योंकि मंगल जब बात करते हैं ना, सोचने नहीं देते। चंद्रमा फिर भी सोचने देते थे, मंगल सोचने नहीं देते, मंगल कर डालते हैं। तो ये जो एग्रेशन है, आप कह रहे हो कि एग्रेशन बढ़ेगा क्योंकि मंगल की डोमिनेंस बढ़ने वाली है 2025 से 2032 तक, राइट? जी। भारत की कुंडली की हम बात कर रहे हैं, तो पेशेंस लेवल भी कम होगा लोगों का। अब देखिए, अगर भारत की कुंडली की बात करें तो मैं एक छोटा सा डाटा आपसे शेयर करना चाहता हूं। ठीक है। कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त, अगर तब भारत की कुंडली बनाई जाए, उसके अकॉर्डिंग हम दशा की बात कर रहे हैं, तो तब भारत की शनि की दशा चल रही थी। अच्छा। जो चली 1965 तक, 1965 के सितंबर महीने तक। ठीक है। अब शनि क्या है? अभाव के कारक। शनि है दरिद्रता के कारक। और 47 से लेकर 65 तक भारत के अंदर अन्न की भी कमी हुई, कई चीजें, भारत के ऊपर हमले भी हुए, राइट। भारत के अंदर साक्षरता आज तक की मिनिमम रही। हर तरह से भारत ने तब क्या किया? अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर स्ट्रगल किया। बहुत सारी तो स्टेट्स अभी बनी रही थी, रीशेप हो रही थी, राइट। पूरा स्ट्रक्चर तो सारा जब 65 में शनि खत्म हुए और 17 साल के लिए बुध शुरू हुए। ठीक है। अब तब क्या हुआ कि बुध क्या है? कम्युनिकेशंस, तो कम्युनिकेट विद अदर्स। तब भारत की पहचान बाकी देशों के साथ बननी शुरू हुई। कनेक्शंस बनने शुरू हुए। 1982 तक ये चला। अब भारत का आज तक का, अभी तक का सबसे सेंसिटिव फेज आया 1982 से लेके 1989 तक। ये फेज था केतु का फेज। कहीं दंगे हुए उस टाइम पे। उस समय पे दंगे भी हुए, उस समय पे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी असैसिनेशन भी हुई, राइट। दो प्राइम मिनिस्टर्स की। और सबसे बड़ी बात क्या है, अब इस बात पे कई लोग थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखेंगे कि तब की सरकार को 416 418 सीटें मिली थी 540 में से, राइट। लेकिन वो सरकार उन सीटों के साथ कुछ भी ऐसा एक्सेप्शनल नहीं कर पाई कि जो हिस्ट्री में लिखा जाता, जस्टिफाई नहीं कर पाई उसको। जी हाँ, यही केतु होता है, सोचने नहीं देता, करने नहीं देता। तो ऐसा भी हुआ कि चीजें, सिचुएशंस ही ऐसी बनी हो कि मतलब अगर कुछ करना भी चाहें तो वो नहीं कर पा रहे थे, इधर उधर। यहाँ पे क्या होता है कि जो उस समय का रूलिंग लीडर होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ओके। सपोज
मैं अभी आपको इस्टेब्लिश कर देता हूं इस बात लेट्स से उस टाइम पे मेरे हिसाब से इंदिरा गांधी जी थे। जी नहीं, इंदिरा गांधी 84 में चली गई थी, पूरे 5 साल के लिए राजीव गांधी थे। नहीं, 82 से बात कर रहे हो ना आप? 82 से 89 तक 7 Right. साल, पहले इंदिरा 2 गांधी साल के लिए इंदिरा गांधी थी। Right. उनके भी कुंडली की बात करें तो केतु बहुत ही नेगेटिव प्लेनेट थे। ओके। केतु की दशा आई तो देश के लीडर का जिनका केतु नेगेटिव था, तो हमने देखा क्या हुआ। उसके बाद राजीव गांधी आए, राइट। डाटा उनका ऑनलाइन अवेलेबल है। उसके अकॉर्डिंग केतु राजीव गांधी जी का भी बहुत वीक था। उसकी वजह से वो गलत सलाहकारों से घिरे रहे। ओके। उनके आसपास के लोग ऐसे रहे जिन्होंने सही पिक्चर उन तक पहुंचने नहीं दी, अच्छा, सही और पिक्चर को उसके shadow कर दिया। वजह से नुकसान किसका हुआ? देश का। अपनी वो जो सफलता थी उसको रिपीट नहीं कर पाए। किसी लीडर का अगर देश की कुंडली के साथ दशा का अलाइनमेंट हो जाए वो चमत्कार होता है। 2015 में इंडिया की चंद्रमा की दशा शुरू हुई, 2013 में नरेंद्र मोदी जी की चंद्रमा की दशा शुरू हुई। हाँ, मैं वही पूछने वाला था कि करंट प्राइम मिनिस्टर का क्या वही। एस्ट्रोलॉजिकली। अब देखिए कि 2013 में नरेंद्र मोदी जी की चंद्रमा की दशा शुरू हुई, जो डाटा ऑनलाइन अवेलेबल है। उनका महसाना का बर्थ है 1950 का। 2013 में उनकी चंद्रमा की दशा शुरू हुई, भारत की 2015 में दशा शुरू हुई। अब ये अलाइनमेंट क्या हुई कि आप नोट करिए 2013 के बाद ही नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर फेस बन के सामने आए, नहीं तो वो एज अ चीफ मिनिस्टर ही फेमस थे। राइट। और 2013 के बाद उन्होंने अपनी सफलता को रिपीट भी किया। राइट। अब नरेंद्र मोदी जी की मंगल की दशा चल रही है और भारत की भी मंगल की दशा आ गई। अच्छा, दोनों की सेम चल रही है इस टाइम। चंद्रमा के बाद हमेशा मंगल ही आती है दशा। हाँ, राइट। अब फिर से दोनों की सेम दशा चलेगी। अभी क्या हुआ कि वो 2 साल पिछले जब मोदी जी की मंगल की दशा थी, भारत की चंद्रमा की दशा थी, आपस में अलाइन नहीं कर रही थी, तो उसमें मोदी जी भी अपनी सफलता को रिपीट नहीं कर पाए। लोकसभा के इलेक्शन पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। Right. लेकिन अब क्या होगा? अब फिर से वो सेम चीज हो गई, दोबारा से फिटिंग मेजोरिटी के साथ आने के योग बन रहे हैं तो दोनों मंगल जब भी इलेक्शंस होंगे। बिकॉज मंगल चल रहा है। हाँ जी। dominant। और इस मंगल के अंदर इनके कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे, मोदी जी की सरकार के। अकेला इंसान कभी डिसीजन नहीं लेता, कैबिनेट डिसीजन लेती है। जो डिसीजन लोगों को कहीं ना कहीं पचेंगे नहीं, ये क्रांतिकारी डिसीजंस होंगे, कुछ बड़े डिसीजंस होंगे, जिसकी वजह से भारत का भविष्य जो है ये बहुत ज्यादा सिक्योर्ड होगा। मंगल सिक्योरिटी देते हैं ना, मंगल की दशा में जो होगा वो सिक्योरिटी के लिए होगा, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। ओके। तो उससे मुझे याद है, अभी तो इनका ये भी चल रहा है ना, वन नेशन एंड वन इलेक्शन वाला। वन इलेक्शन, जिसके अगेंस्ट बहुत सारे लोग हैं। देखिए उसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है, Right. वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा है, वो तो मुद्दे हैं। राइट। उनकी अगर हम बात करें वो अलग से है। लेकिन कुछ ना कुछ जैसे होता है ना कि डिफेंस के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करना, या देश की सीमाओं के लिए कोई भी बड़ा फैसला ले लेना, ऐसी चीजें, या किसी भी देश को फिटिंग रिप्लाई देना जो आज तक केवल कड़ी निंदा की वजह तक सीमित हो रहा था, वो सब चीजें जो हैं इस मंगल में होंगी। और ये फेज शुरू होगा एग्जैक्टली ये फेज शुरू होगा 10 सितंबर प्रिसाइजली 10 सितंबर से 2025 से 2032 तक ये फेज चलेगा। 2032 तक, अच्छा। सितंबर महीने तक। मुझे इससे याद आया, आपने भी थोड़ी देर पहले बोला कि मोदी जी की कुंडली में भी अभी मंगल का डोमिनेंस शुरू होने वाला है या हो चुका है? हो चुका है। और कंट्री है उसका भी जो कुंडली है उसके अकॉर्डिंगली मंगल का डोमिनेंस रहने वाला है 2032 तक। और आप कह रहे हो कि लास्ट टाइम जब ये अलाइन नहीं था तो वो पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई बीजेपी की सरकार। अब आप कह रहे हो कि अब चांसेस आर कि नेक्स्ट टाइम जब ये लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत के आएगी। देखिए अगर तब नरेंद्र मोदी पीएम फेज होते हैं तो, अच्छा, अगर उनकी लीडरशिप में इलेक्शन लड़ा जाता है तो, जिसके चांसेस कम है। देखिए ये फर्दर एक एनालिसिस का विषय है और एक डिफरेंट विषय है। राइट। लेकिन अगर प्लैनेट्स की बात करें, इनकी लीडरशिप में अगर बीजेपी इलेक्शंस में उतरती है तो डेफिनेटली आज तक की सबसे बड़ी विक्ट्री की तरफ बीजेपी जाएगी। अच्छा। हाँ जी, इसको भी लिख के रख लीजिए। लेकिन भगवान उनकी सेहत को सलामत रखे, और अगर कोई सिनेरियो ऐसा बनता है कि वो खुद इलेक्शंस लड़ते हैं तो। राहुल गांधी जी की भी कुंडली देखी है आपने? हाँ जी बिल्कुल देखिए। उस पे क्या योग बन रहे हैं, अभी क्या चल रहा है? देखिए उनकी कुंडली में अगर मैं कहूं तो ऐसे योग बन रहे हैं कि जिसमें राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा आ रहा है। ओके। राहु का प्रभाव जब भी ज्यादा होता है ना तो इंसान क्या करता है, बहुत नॉलेजेबल इंसान भी हो, इंसान एक खुद को एक दायरे में समेट लेता है, अपना एक सेल्फ मेड डोमेन होता है जिससे बाहर जाके वो सोच नहीं पाता। जितना जल्दी राहुल गांधी अपने आसपास के लोगों को चेंज करेंगे जो एक्चुअल में उनको एक पिक्चर दिखा रहे हैं, उतना जल्दी राहुल गांधी जो है मुख्य धारा में वापस आएंगे। मैं उनके डायनामिज्म पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। ओके। मैं केवल क्वेश्चन कर रहा हूं उनके चॉइस ऑफ पर्संस पे, जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं। राहु क्या करता है,
उन लोगों से हटके कुछ सोचने नहीं देता। राहु कहाँ से खराबी देता है? राहु थॉट प्रोसेस है ना, और राहु समझता राहु है। काल कब से चल रहा है उनका? देखिए यहाँ पे मुझे कुंडली को एक बार दोबारा से देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं पिन पॉइंट जो चीजें हैं जब तक कुंडली सामने नहीं होती वो नहीं हो पाता है। मेक सेंस। लेकिन इतना है कि वो राहु के बहुत ज्यादा प्रभाव में है, और जब तक राहु का प्रभाव उन पे रहेगा और वो अपने आसपास के लोगों को चेंज नहीं करेंगे, तब तक उनका डायनामिज्म सामने नहीं आएगा। चलिए, तो आप एस्ट्रोलॉजिकली कह रहे हो, जी हाँ। बट ये वाली बात इन जनरल भी न्यूज में हम बहुत सारी सुनते हैं कि जो लोग उनको जो सलाह हो दे रहे रहा हैं, है वही तो दिखता है ना। कि जो लोग उनको सलाह देते हैं, हाँ। उनसे थोड़ा सा उनको हटके थोड़ा सा और लेकिन राहु क्या कहता है कि बाकी सब गलत है, मैं सही हूँ। राहु थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं करने देता, या राहु लिहाज करवा देता है, या राहु कहता है नहीं नहीं लोग गलत कह रहे हैं, ये बंदे सही है। चलिए, पॉलिटिकल पार्टीज पे आ गए हम, उसके बाद वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर ही। जो बचा हुआ साल है, इसमें आप कह रहे हो कि एग्रेशन बढ़ेगा, राइट? बढ़ेगा, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अनरेस्ट बढ़ेगा, पेशेंस लूज करेंगे। पेशेंस लूज करेंगे, और कुछ ना कुछ फेथ सिस्टम के नाम पे लड़ाइयां हो सकती हैं लोगों के बीच में आपस में। ओके, ये दिसंबर तक के योग ऐसे बन रहे हैं, मार्च तक के। अगले साल मार्च तक के ये लोग Yes, योग बन yes, रहे हैं। yes. मेरे को एक बात बताइए, ये देश की कुंडली कैसे बनाई जाती है? देश की कुंडली, जब देश का जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो जब सामने आया, यानी 15 अगस्त 1947 रात 12 बजे। अच्छा। भारत की एग्जिस्टेंस जो है वो तो हजारों लाखों साल से है। तब तो भारत की जो सीमाएं थी वो ईरान तक फैली हुई थी। यहाँ से बर्मा भी कभी सुनते हैं कि भारत के बीच में आता था, तब की नहीं। अखंड भारत। अखंड भारत की बात जो है वो अलग है। जब से ये ट्रांसफर ऑफ पावर्स हुआ 15 अगस्त 1947 रात 12 बजे, ओके। ये है भारत की कुंडली। हिमाचल की कुंडली देखी है कभी आपने? या जी हाँ, बिल्कुल। हिमाचल की कुंडली नहीं देखी, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हिमाचल भारत के नॉर्थ में आता है, राइट। तो इतना पक्का है कि हिमाचल का 2026 के बाद, यहाँ पे मैं भारत की कुंडली के अनुसार ही कह रहा हूँ, ओके। 2026 के बाद हिमाचल में बहुत बड़े लेवल पे रिफॉर्म्स आएंगे। हिमाचल के रिफॉर्म्स किस तरह के होंगे? ये पावर से संबंधित होंगे और ये व्यवस्था से संबंधित होंगे। अच्छा। हिमाचल के अंदर कुछ नए लॉज, कुछ नई व्यवस्थाएं आएंगी 2026 के सेकंड हाफ के बाद। Okay. आप भी देखिएगा कि उन व्यवस्थाओं की वजह से पब्लिक बहुत ज्यादा सफोकेटेड फील करेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, हिमाचल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो व्यवस्थाएं जो हैं ये बहुत मायने रखेंगी। और इनके पीछे भी कुछ बहुत बड़ी, भगवान ना करे ये चीज सच हो, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं जिम्मेदार रहेंगी। कुछ ऐसी आपदाएं हिमाचल के लिए आने वाली हैं जो पानी से रिलेटेड हो सकती हैं, जो किसी न किसी तरह के अर्थक्वेक से रिलेटेड हो सकती हैं, जो हिमाचल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे सीरियस सवाल उठाएंगी। ये आप बात कर रहे हो 2026? ये जो 6 महीने हैं ना, सितंबर से मार्च के बीच में। अच्छा, अभी? हाँ जी, सितंबर 2025 से लेके मार्च 2026 के बीच में, इसके बीच में कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से अथॉरिटीज, सरकार अपने रूल्स को दोबारा से लिखने के लिए मजबूर होंगी। इट्स ऑलरेडी हैपनिंग बाय द वे। जुलाई में हम बैठे हैं अभी इस टाइम पे। जुलाई और अगस्त वो मंथ्स होते हैं जब लास्ट 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा डिजास्टर हो रहा है, बिकॉज मल्टीपल बादल फट रहे हैं, ठीक है। उस वजह से जो है जान माल की बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है जी। ये ऑलरेडी हो रहा है इस टाइम पे। तो आप कह रहे हो कि ये सितंबर से कुछ ऐसा सितंबर से कोई ना कोई फिर पॉलिसी इंप्लांट होगी, या सितंबर से मार्च के बीच में सरकार की तरफ से कुछ ऐसी इंप्लीमेंटेशंस होंगी जो लोगों को लगेगा कि उनकी कंफर्ट जोन से उनको निकाल रही हैं। ओके। लेकिन वो स्टेट के लिए रिफॉर्म्स होंगे और जो स्टेट को बहुत ही सुनहरे भविष्य की तरफ लेके जाएंगे। चलिए, आई होप कि ऐसा ही हो जी। प्लैनेटरी मोशंस की हम बात कर रहे हैं 2025 को लेके, तो अभी एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ। AI-171 अहमदाबाद से लंदन जो फ्लाइट जा रही थी, उसमें 270 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। Yes. तो क्या इन सब लोगों का मृत्यु योग बना हुआ था? एग्जैक्टली यही बात मैंने इस एपिसोड के शुरू में की थी कि ये जो प्लैनेटरी मोशन होती है 2 तलों पे काम करती हैं। हाँ। देश दुनिया के लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे जब किसी का मारक योग, मृत्यु योग जिसको हम बोलते हैं, आता है ना, तो वो क्या बनता है? उसके किसी एक्सीडेंट होने का योग बनता है। लेकिन जब ये कलेक्टिव ऐसी कुछ कैजुअलिटीज होती हैं जो बड़ी ट्रेजिक रही है चीज, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सभी का मृत्यु योग हो। तब क्या है कि सेलेस्टियल सिस्टम में, आकाश में प्लैनेट्स किसी बड़ी दुर्घटना का इशारा कर रहे थे। हाँ, कर रहे थे। और इसके बारे में मेरा भी पहले एक वार्निंग वीडियो आया था। अच्छा। बहुत सारे और एस्ट्रोलॉजर्स का भी आया था। काफी लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटनाएं, कोई पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा था कि वो यही एयर दुर्घटना होगी। हालांकि बाद में बहुत सारे लोग आ गए ये कहने के लिए कि ये इतना नंबर था, ये इतना नंबर फ्लाइट था। जिन चीजों से मैं सहमत नहीं होता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि ये जो आपदाएं होती हैं ना,
ये सिर्फ अपना हल्का सा इशारा देती हैं। कभी नहीं तो हम जो भूकंप आना है उसका एपिसेंटर बता देते, हम फ्लाइट का नंबर बता देते, हम डेट बता देते, पहलगाम में अटैक हुआ है, हाँ बता देते कि पहलगाम में अटैक हुआ है ऐसा, है। क्योंकि ये चीजें सिर्फ इशारा देती हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है। अब इससे सावधान कैसे रहा जा सकता है? जब तब करके भगवान का नाम लेके, और कोई चारा ही नहीं है। अगर हम ये क्लेम करें कि हमने ये बता दिया था उस जगह पे ये चीज होगी, तो वो गलत है। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स तो अपनी रीलें डाल डाल के बताई जा रहे हैं कि हमने तो बता दिया था कि जी ये वाली हमने फ्लाइट तो बता दिया था, तो भैया अब अगली भी फ्लाइट बता दो कहाँ पे क्या होना है। अब अगली कोई दुर्घटना का कोई अपडेट बता दो, अगले लोगों का बचाव हो जाए। राइट। अब तो मोबाइल इंस्टाग्राम रील से भर गए हैं, इतनी इतनी तारीख को यात्रा मत करिए। क्यों ना करें, क्यों काम छोड़े अपने? हाँ, ये वाली चीज भी बहुत हो रही है कि क्या कहते हैं अपना एयर ट्रैवल बंद कर दीजिए कुछ टाइम के लिए, ऐसी ऐसी रील्स बहुत सारी आई। पता क्या है, ये जो लोग डालते हैं वो खुद ट्रेवल कर रहे हैं, ये लोगों को नहीं करने देंगे। ये खुद ब्रह्मा विष्णु महेश बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकली चीज पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी का ये जो ब्रांच है, ये सिर्फ इशारे देती है। ये ग्रह योग है, ये उस तरह के योग बन रहे हैं, इनका भी रेफरेंस पास्ट से ही है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि ऐसे योग वो बन रहे हैं जो महाभारत के टाइम पे थे, वो योग बन रहे हैं जो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे थे। अब ऐसा है, इसमें चीजों को पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता कि फलानी जगह पे फलाने कारण की वजह से फलानी चीज फलानी डेट को होगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों कर रहे होंगे ये एस्ट्रोलॉजर्स? ये हम जवाब हम सभी को पता है, हम आपसे सुनना चाह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी गिमिक बन जाता है प्रसिद्ध होने का। क्योंकि जब आप किसी चीज को इस तरह से कोई जादू मंत्र का आवरण देके कर दोगे ना, तो आपके पॉपुलर होने के आसार बन जाते हैं, और कुछ नहीं। वायरलिटी सब कुछ, वायरलिटी, हाँ। तो ये सब वायरल होने के चक्कर में किया जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज इतने बड़े बड़े इंसिडेंट होते हैं ना जब भी, और तो सबसे पहले सवाल यही आता है कि यार फलाना फलाना बाबा जो ये किसी का फ्यूचर देख के बता देते हैं, इन्होंने क्यों नहीं बताया कि पहलगाम में अटैक होने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात, मैं थोड़ा सा कुछ साल पहले चला जाता हूँ। 2019 में मैंने एक वार्निंग वीडियो में बताया था कि 2020 में एक ऐसी बीमारी आएगी जिसका नाम भी लोगों ने नहीं सुना होगा, कुछ नई तरह की होगी, जिसकी वजह से दुनिया का चक्र रुक सा जाएगा। अच्छा, आपने वीडियो डाला है? मेरा अभी भी है, डोमेन पे है, चेक करना। अभी हैप्पी लाइफ एस्ट्रो करके यूट्यूब चैनल है जी, डेफिनेटली। 2019 का वीडियो है, 2019 का वीडियो, अगस्त 2019 का, ठीक है। और उसमें मैंने स्पेशली ये चीज बताई हुई है। ओके, मैं चेक करूंगा जी, ठीक है। उसके बाद कोरोना आया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में पूछा, जी अभी तो आप कह रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया? तो मैं तो लिंक दे देता था कि भाई बताया था, अब मुझे नहीं पता था कोरोना आएगा। इतना पता था कि इस संवत्सर में एक नई तरह की कोई ना कोई ऐसी बीमारी आ सकती है जो पहले लोगों ने नाम ना सुना और बहुत ज्यादा परेशान करे। और कहा जाता है कि ऐसी महामारी कुछ एक साल के बाद आती 100 साल के बाद, ये 120 सालों का चक्र होता है, ठीक है। तो चलिए वो हुआ। अभी भी हम इसी तरह की एक वार्निंग दे रहे हैं। मैंने 2029 वाली वार्निंग दी कि ऐसे लड़ाइयों के योग बन रहे हैं 2029। हाँ जी। अब एटम बम आने के बाद लड़ाइयों की किस्म बदल गई है। अब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की तरह डायरेक्टली लोग एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं, लेकिन नुकसान वर्ल्ड वॉर 1 और 2 से कहीं ज्यादा हो रहे हैं। छोटे छोटे ड्रोन्स आ गए हैं, इतने इतने। हाँ बिल्कुल, मक्खियों जितने तो ड्रोन्स आ गए हैं, राइट। और फिर बायोकेमिकल्स, वॉरफेयर जो है वो पूरी तरह से चेंज हो रखा है। अब वॉरफेयर में ट्रेड वॉर भी आ गई है, अब वॉरफेयर में कई और चीजें आ गई हैं। राइट। तब मिसाइल्स नहीं थी, अब मिसाइल्स आ गई हैं। तब ड्रोन्स नहीं, तब ड्रोन्स आ गए हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, बायोकेमिकल्स आ गए। सैटेलाइट युद्ध आ गए हैं, बायोकेमिकल युद्ध आ गए हैं। सो चीजों के, अब अगर हम कहें बिल्कुल वैसी चीजें होंगी, तो महाभारत थोड़ी रिपीट होगी, वर्ल्ड वॉर 2 थोड़ी रिपीट होगी, 1 थोड़ी रिपीट होगी। ऐसा नहीं होता है। तो चीजों को उतना ही हमें टोटलिटी में लेना होगा जितना ले सकते हैं। राइट। तो इसमें यहाँ पे इंडिविजुअल चार्ट्स के लिए ये ग्रह ऑल टुगेदर कुछ ना कुछ और कह रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पे ये ग्रह क्या कह रहे हैं, बात कर लेते हैं। डेफिनेटली। पहली राशि मेष यानी एरिस। अब मेष राशि वालों के लिए इस समय में एक सौगात आ रही है। इन लोगों का नेम एंड फेम बहुत बढ़ने जा रहा है। ये पिछले काफी समय से जिस भी चीज के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट कर रहे थे, केवल वही मेष वाले सुने जो एफर्ट कर रहे थे। अच्छा। जो कुछ नहीं कर रहे थे वो इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। उनका एफर्ट अब रिकॉग्निशन में चेंज होगा। ओके। और जिसके पास रिकॉग्निशन, नेम एंड फेम आती है ना, पैसा अपने आप आ जाता है। इस समय में इनके साथ एक विशेष तौर पे चीज होने वाली है कि इन लोगों का जो आपस में फ्रेंड सर्कल था ना, वो कट जाएगा। पुराने लोग इनसे छूट जाएंगे, नया बनेगा, नए लोग आएंगे अगले 6 महीने में। ओके। साल का दूसरा हाफ नए लोगों वाला है, और ये जो नए लोग हैं ये इनके जीवन में वैल्यू ऐड करेंगे। ओके। ये इनके जीवन में रिसोर्सेज देंगे। और जब ये 2025 को अलविदा कहेंगे ना, आज से कहीं बेहतर नाम हो रहा होगा,
आज से कहीं बेहतर इनका इनकम का लेवल हो रहा होगा। लेकिन एट द सेम टाइम इन लोगों के लिए एक दिक्कत रहेगी, हेल्थ को ये कहीं ना कहीं डामाडोल कर लेंगे। अच्छा। वेट पुट ऑन हो सकता है, मेटाबॉलिज्म खराब हो सकता है और इनकी ईटिंग हैबिट्स ड्रामेटिकली खराब हो सकती हैं। अच्छा। और स्पेशली अब मैं मेष राशि वालों के लिए वार्निंग दे रहा हूं। हाँ, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इनको? चढ़ती हुई जो सर्दियां हैं, यानी नवंबर से लेके साल के अंत तक, ये इन लोगों के ब्रीदिंग सिस्टम के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग रहेगा। ओके। सांस की कोई ना कोई दिक्कत जो है, मेष वाले इन चीजों में आसानी से फंस सकते हैं। इस समय में इनको एक रेमेडी बता रहा हूं, वो जरूर करनी चाहिए। ठीक है। उससे क्या होगा कि ये किसी भी तरह की हेल्थ की डिटीरियोरेशन से बचे रहेंगे और जो धन, नेम एंड फेम कह रहा हूं वो प्रॉपर इनको मिलता रहेगा। बड़ा आसान सा काम है कि इनको क्या करना है कि किसी भी पीपल के पेड़ को शनिवार जाके जल चढ़ा दें। ठीक है। और पीपल के पेड़ के नीचे कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ के आए। 11 बार नहीं पढ़ा जा सकता, एक बार खड़े होके पढ़ा है। वहां पे पढ़ना ब्रह्मांड की, भगवान हनुमान की ऊर्जा से कनेक्ट करने का इनके लिए सीधा रास्ता बनेगा। हनुमान चालीसा घर पे भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार वाले दिन खड़े होकर पढ़ना इनको डायरेक्टली बजरंग बली से जोड़ेगा। और क्या लॉजिक है, इनको क्यों उस तरफ करना चाहिए कि हनुमान चालीसा क्यों पढ़नी चाहिए उस टाइम? देखिए, ये प्लेनेटरी पोजीशन। हाँ, वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। नहीं, ये जो एक्सप्लेनेशन है ना कि केतु कहाँ पे मूव हो रहे हैं, शनि कहाँ पे हैं, इनके 12वें भाव में शनि है और जहां पे केतु हैं इनके, ये चीजें जो हैं ये मिलके ये रेमेडीज इनके लिए प्रोड्यूस करती हैं। दैट विल बी लिटिल टेक्निकल। ओके। तो चीजों को ईज आउट करने के लिए मैं बता रहा ठीक है, हूँ कि केवल इतना भर कर लें। शुरू में मैंने क्या बताया, एफर्ट करते रहना है। हाँ, जो एफर्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए है, right? हाँ जी। और जो एफर्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ अच्छा होने की वेट कर रहे हैं, 2025 भी बीत जाएगा, 26 भी बीत जाएगा, कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं होने वाला है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी कहती है कर्म पहले है, उपाय तो सप्लीमेंट हैं। जो सिर्फ उपाय करके वेट करेंगे उनके लिए कुछ नहीं होगा। ये पहले लिख के रख लो। आप पीपल के पेड़ पे रोज भी जल दे दो, रोज हनुमान चालीसा पढ़ लो। बजरंग बली भी बोलेंगे कि पहल आपकी है, सेकंड टर्न मेरी है, आप शुरू करो फिर मैं आता हूँ। जिन लोगों को अपनी राशि पता नहीं है, बहुत सारे लोग होंगे जो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार मैं पता कैसे करूं मेरी राशि क्या है। हमने एक पॉडकास्ट ऑलरेडी योगेश जी के साथ कर रखा है, उसमें इन्होंने बहुत सिंपल वे में बता रखा है। हल्का सा बता देंगे अभी भी, जस्ट ऊपर से। जी डेफिनेटली। देखिए, आजकल मोबाइल सभी के पास है। राइट। मोबाइल के अंदर कोई भी एस्ट्रोलॉजी की ऐप आप डाल लीजिए। ठीक है। उसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली डेट ऑफ बर्थ और टाइम डाल दीजिए। ठीक है। और आपकी कुंडली बनी आ जाएगी। अब इस कुंडली में क्या है कि हर ग्रह के आगे एक नंबर लिखा होता है। वो घर नहीं होते, वो राशियों के कोड होते हैं। ठीक है। अब जहां पे 1 लिखा है वो मेष राशि है, जहां पे 2 लिखा है वो वृष राशि है, जहां पे 3 वो मिथुन, 4 कर्क, 5 जो है वो सिंह है, 6 कन्या, 7 नंबर जहां पे लिखा वो तुला, जहां 8 लिखा है वहां वृश्चिक, 9 जहां पे लिखा है वो धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12 मीन। अब चंद्रमा जिस भी नंबर के आगे लिखा हुआ है वो आपकी राशि है। मून साइन के हिसाब से बेसिकली जी कह रहे हैं, चंद्रमा जो भी नंबर लिखा नंबर के आगे लिखा हुआ है वो आपकी राशि है। हाँ जी। कंफ्यूजन हो तो इसी वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करिए और कॉपी पेंसिल लेके लिख लीजिए। और एक सिंपल वे में मैंने ऑलरेडी एक दूसरा वीडियो भी बना रखा है, इसमें हमने लाइव दिखा भी रखा हुआ है। ठीक है, दूसरी राशि की बात करते हैं। हाँ जी। अब वृष राशि वालों की बात करें तो वृष राशि वालों के लिए अगले 6 महीने लगातार इमोशनल हेल्थ से जूझने वाले 6 महीने हैं। कुदरत की तरफ से इनको पूरा साथ मिलेगा, कुदरत की तरफ से इनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ऑफिस में इनको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, काम में कुछ बदलाव होंगे, लेकिन ये लोग अपने ही उधेड़-बुन में उलझे रहेंगे। मन में अजीब सा एक भय, अजीब सा डर। स्पेशली अब वृष वालों को बहुत ध्यान रखना है ल्यूनर साइकिल का, कि कब अमावस होती है, कब पूर्णिमा होती है। हर पूर्णिमा और अमावस पे ये मून की स्पेशल पोजीशंस होती हैं। जब मून पूरा है या बिल्कुल नहीं है, तब इनके मन की भी स्पेशल पोजीशंस होगी। एकदम से आइसोलेटेड फील करना, एकदम से इनके अंदर क्रेविंग होगी अपने आप को सोशलाइज करने की। सपोज करिए कोई बंदा बहुत सारा सोशलाइज करना चाहता है, कोई उनका फोन नहीं उठा रहा है, फ्रस्ट्रेट होगा वो। कोई बंदा बिल्कुल किसी से मिलना नहीं चाहता, उसके घर गेस्ट आते चले जा रहे हैं, फिर भी वो फ्रस्ट्रेट होगा। बिल्कुल। तो ये जो स्पेशल पोजीशंस आएंगी ना, हर महीने में 2 बार आएंगी, बचे हुए साल में 12 बार आएंगी। अच्छा। तो ये 12 बार सुपर डिस्टर्ब रहेंगे, अमावस और पूर्णिमा के। यस। तो अगर ये इन चीजों से निकलने का रास्ता ढूंढ ले, इनको पता है कि अमावस आ रही है, इनको पता है पूर्णिमा आ रही है, और मुझे अपने मन को कंट्रोल में रखना है, मुझे फील गुड को मेंटेन रखना है, एफर्ट करके कैसे भी करके, तो इनके लिए अपॉर्चुनिटी से भरपूर हैं अगले 6 महीने। लेकिन अगर ये इस ट्रैप में फंस गए
तो फिर इनके लिए अगले 6 महीने जो हैं बड़े मुश्किल हैं। अच्छा। क्योंकि क्या है कि कितनी भी सफलताएं सारी मन से निकलती हैं। नीरज चोपड़ा ने भाला बाजू से नहीं फेंका, मन से फेंका है। विराट कोहली जितनी सेंचुरियां कर रखे हैं उन्होंने अपने मन के फोकस से की हैं। बैटिंग तो सारे कर लेते हैं, कहते हैं ना एवरीथिंग हैपेंस ट्वाइस, फर्स्ट हियर एंड देन इट गेट्स इम्प्लीमेंटेड। राइट। तो यही होना है वृष वालों के साथ कि कुदरत ने पूरी तरह से अपॉर्चुनिटीज से लबालब करके समय भेजा। आप इनकैश कर पाए कि नहीं वो आपके ऊपर रहेगा। राइट। तो इस समय पे अब कारण मत पूछेगा, फिर से एस्ट्रोलॉजी की ट्यूटोरियल में जाना पड़ेगा। नहीं, आप रेमेडी बता दीजिए। चावल डोनेट करना, किसी गरीब को महीने में एक बार चावल डोनेट कर दे। अब गरीब की परिभाषा भी आप अलग बताते अब गरीब की परिभाषा में ना लोग ज्यादातर हाउस हेल्प को ले लेते हैं। हैं। मोस्टली यही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं जाना ना पड़े, कहीं ढूंढना ना पड़ जाए किसी को। चले जाओ ना चौराहों पे, जहाँ पे सुबह लेबर होती है, काम की वेट कर रही होती है, एक दो लोगों को सड़क पे खड़े हो जाओ, रिक्शा पुलर देखो, दो उनको। आपको पता है जो प्रत्यक्ष मेहनत कर रहे हैं और बहुत थोड़ा कोई पैसा घर पे लेके जा रहे हैं, असल में नीडी वो लोग हैं। तो यहाँ पे ढूंढना भी आपके लिए रेमेडी का काम करेगा। एफर्ट कितने लगा रहे हो? यस, कितने पात्र को आप दे रहे हो, पात्र को पात्र का फर्क। मिथुन राशि? हाँ जी, मिथुन यानी जेमिनाई। इन लोगों के लिए ये जो समय रहने वाला है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगले 6 महीने में सबसे पहली बात तो इनके लिए ये रहेगी कि ये खतरों के खिलाड़ी बन जाएंगे। अच्छा। जो मिथुन वाले ऑलरेडी इजी मनी की चाह में हैं, शेयर्स बाजार से कमाना चाह रहे हैं, ये मेटल्स वगैरह में इन्वेस्ट करने से कमाना चाह रहे हैं, उनके लिए समय विपरीत है। ओके। उनको बहुत केयरफुली चलना है, फूंक फूंक के कदम रखने हैं। इस समय पे जितना ये रिस्क के सामने एक्सपोज होंगे उतना घाटे में चलते जाएंगे। अच्छा। इनको प्लान बी हमेशा तैयार रखना है। अगर कहीं पे लग रहा है अचानक से धन आने के योग हैं, किसी योग्य इंसान से सलाह ले लें। सलाह के बिना आगे ना चले। ऐसा क्यों हो रहा है प्लैनेटरी? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इनके जो केतु की मोशन है ना, वो इनके रिस्क वाले घर से हो रही है। केतु सोचने नहीं देते हैं। और दूसरे, इनके अपनी राशि से बृहस्पति अतिचारी होकर निकल रहे हैं। शुरू में जो हमारे दर्शक शुरू से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि एक्सेलरेटेड मोशन है बृहस्पति की, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोशन है। तो जब आपकी राशि से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोशन निकल रही है तो आपका बिहेवियर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जो आपकी ओरिजिनल नेचर थी उससे डिफरेंट हो गई। अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले थे, क्वाइट पॉसिबल कि आप एकदम से कमरे के अंदर बंद होकर रह जाओ। आप बहुत आलसी थे, एकदम से आपको क्या पता ही नहीं चला, आप सुबह उठ के योगा करना शुरू हो जाओ। अनप्रिडिक्टेबल नेचर। और सबसे बड़ी बात, इस समय पे मिथुन वालों के अंदर लेट गो बहुत बढ़ने जा रही है। जो अपने आप को बड़ा गुस्से वाला समझते थे, ये समझते थे नहीं मेरी चीज कोई नहीं लेके जा सकता, अब ये एकदम से गिवर बन जाएंगे और लोग हैरान होंगे ये इनके साथ क्या हो रहा है। इनके साथ नहीं हो रहा है, बृहस्पति इनसे करवा रहे हैं। और इस समय में विशेष तौर पे इनको जिस चीज का ध्यान देना है वो है कि काम कारोबार में इनके जीवन में बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। कई लोगों की नौकरियां छूटेंगी, कई लोगों के काम में एकदम से मंदी आ जाएगी, जो इशारा होगा कि आपको व्यवस्थाएं चेंज करनी है। जो इशारा होगा कुछ लोगों के लिए कि अब आपको नौकरी छोड़ के अपना काम करना है। मिथुन वालों को इसलिए इस तरफ अपने कपाट खोल के रखने होंगे ताकि एकदम से मौका पड़ने पे एकदम से हाथ पैर सुनना हो जाए, भाई ये क्या हो रहा है। इस समय पे इनके लिए बहुत जरूरी है कि किसी भी, जहाँ पे कम्युनिटी किचन हो, लंगर हो सकता है, जहाँ पे फ्री फूड लोगों के लिए बांटा जाता हो, कुछ नहीं है तो किसी स्कूल के मिड डे मील में कुछ ना कुछ फल फ्रूट ये महीने में 1 बार या 2 बार डोनेट करके आते रहे। इतना भर करना। और किसी एक गरीब स्टूडेंट के लिए पढ़ाई की फीस दे देना या उसकी पढ़ाई के साधन उपलब्ध करवाना, इस समय में इनके लिए एक कह लीजिए कि दैवीय सहायता, इस तरह का काम बनेगा जिससे कि काम में चेंज भी आ जाएंगे लेकिन इनको कोई सफोकेशन भी नहीं आएगी। कर्क राशि नेक्स्ट। हाँ जी, कर्क यानी कैंसर राशि। अब कर्क राशि वालों की अपनी नेचर क्या है? ये बहुत ही कोमल नेचर के लोग हैं। कोमल का मायने क्या है? कोमल के मायने हैं कि इनसे लोगों का दुख नहीं देखा जाता। हेल्पफुल लोग, हमेशा अपना काम छोड़ के लोगों का काम करने के लिए तत्पर। कर्क राशि वाले बहुत टॉर्चर से निकले हैं क्योंकि 2.5 साल तक इनका शनि का ढैया चल रहा था, अभी अप्रैल महीने में खत्म हुआ है। अब कर्क राशि वालों के लिए रिकवर करने का टाइम है। और इस रिकवर करने के टाइम पे क्या है कि जो इनके बिलोंगिंग्स का, इनके धन का भाव है ना,
वो केतु की अथॉरिटी में आ गया। मतलब यानी इनके सिंह राशि से केतु चल रहे हैं, जो इनके बिलोंगिंग्स का भाव कहलाता है। ठीक है। यानी सिंह राशि जो है कर्क वालों के लिए बिलोंगिंग की राशि बन जाती है, इनकी पोजेशंस की राशि, इनके धन की राशि। धन की राशि से जब केतु निकलते हैं ना, तो क्या होता है कि ये लोग जब तक एक ही जगह पे बैठ के करने वाला काम करेंगे तब तक इनको अब फल नहीं मिलेंगे। अगले 6 महीने इनको ऑन द टोज रहना पड़ेगा। ओके। यानी अपने काम को जितना ये ज्यादा डेलीगेट करके इंटेलेक्चुअल काम करने का सोचेंगे, उतना ज्यादा अपने काम में पिछड़ते जाएंगे। अब कर्क वालों को क्या करना है, अब फ्रंट पे आके लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कई चीजों में कई लोगों से काम लेके अपने हाथ में वापस लेना है। अच्छा। कई अपने पुराने बिगड़े हुए सिस्टम्स को सही करना है। ओके। कर्क वालों के कई सिस्टम जो ढैये में बिगड़े थे, अगर ये अब ऐसे चलते रहेंगे ना, अब ढैया खत्म हो गया, सब कुछ सही हो जाएगा, सही करना है आपको। अपने आप कुछ नहीं सही होने वाला। अथॉरिटी वापस लेनी है अपने पास, अथॉरिटी अपने पास वापस लेनी है। इनके काम के कई ऐसे बिंदु हैं जो लोगों ने डेलीगेट कर रखे थे, हाँ। जो लोगों ने इनसे ले रखे थे। ओके। ऑडिट करिए अपने काम को, अपने सिस्टम को ऑडिट करिए। जो कर्क वाले अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, जो कर्क वाले अपना एक संविधान बनाएंगे और उसके अनुसार चलेंगे, उनके लिए तो अगले 6 महीने रहेंगे गोल्डन। जो चल रहा था वही चलने देंगे, तो उनके लिए जो पिछले 6 महीने थे वही अगले 6 महीने रहेंगे, बल्कि उससे थोड़ा सा वर्स्ट ही होंगे। वर्स्ट क्या होंगे कि धन को केतु कंट्रोल कर रहे हैं और राहु जो हैं वो इनकी राशि से अष्टम में चल रहे हैं। और अष्टम में जब भी राहु आएंगे ना कर्क राशि से, तो कहते हैं झूले सी जिंदगी। ओके। एकदम से उतार चढ़ाव का सामना इनको करना पड़ेगा। यानी एकदम से इनके नौकरी में टारगेट पूरे होने शुरू हो जाएंगे, अगला महीना एकदम से सूखा। काम में है तो 1 महीने इतना काम आया सूर्य ने राशि परिवर्तन के, एकदम से काम आना बंद, और अगर कंटेंट, इनका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा। और अगर कंटेंट क्रिएटर है तो एक महीने व्यूज बढ़िया आ गए, दूसरे में एकदम से व्यूज बढ़िया आ गए और एकदम से व्यूज का अकाल आ गया। जो कंटेंट क्रिएटर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो तो कहेंगे बस करो, रुलाओगे क्या। ठीक है। अभी इनको क्या करना है, इनको सबसे जरूरी उपाय है जौ लेने हैं, जौ। ठीक है। उनको रात भर पानी में भिगो के रखिए, मुट्ठी भर जौ। ठीक है। और सवेरे पक्षियों को डाल दीजिए। डू इट डेली, इफ नॉट पॉसिबल एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक। ठीक है। करते रहिए, 6 महीने तक करते रहिए। घर की छत पे कटोरा रख दीजिए, उसमें डाल दीजिए ताकि पक्षी चुग लें। नहीं तो इनके घर के आसपास अगर कोई बर्ड पॉइंट है, कोई पिजन पॉइंट है, वहां पे डाल दीजिए। ठीक है। रात के नर्म किए गए जौ सवेरे पक्षियों को डालने हैं। इतना भर करना है और इनकी लाइफ में कुशन मिल जाएगा इनको किसी भी उतार चढ़ाव से गुजरने का। चलिए, आई होप ये रेमेडी उनके काम आए और वो उसको अगर फॉलो करें अच्छे से तो। नेक्स्ट राशि सिंह। जी हाँ, सिंह यानी लियो। ठीक है। 12 राशियों की बात करें ना, तो इस बार अगले 6 महीने में वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड राशि सिंह रहने वाली। 2 राशियां हैं, दूसरी आगे जाके बताऊंगा, लेकिन सिंह राशि बहुत हाईलाइटेड रहने वाली है। मैं हाईलाइटेड कह रहा हूं, मैं बहुत लकी नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत अनलकी नहीं कह रहा हूं। Okay. ये 2धारी तलवार है, इसको यूज कर गए तो ये लकी है, नहीं यूज कर पाए तो न्यूट्रल नहीं रहेगी, अनलकी बन जाएगी। मतलब बिल्कुल 180 डिग्री उल्टा कर देगी। ठीक है। सिंह राशि में से केतु निकल रहे हैं और इसी समय पे कुंभ में से राहु निकल रहे हैं। केतु क्या करते हैं? केतु कट ऑफ करते हैं। केतु आरी हैं, जहां पे होते हैं उस जगह को कट ऑफ कर देते हैं। अगर राशि से केतु निकल रहे हैं तो ये दीन दुनिया से कट ऑफ कर देंगे। इंसान आइसोलेशन में जाना शुरू कर देगा। अच्छा। ऐसा इंसान कहेगा मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मैं अकेला काफी हूं, अकेला चलो। और आई एम अनहैप्पी, आई डोंट नो व्हाई आई एम अनहैप्पी, मैं खुश नहीं हूं, मुझे नहीं पता मैं क्यों खुश नहीं हूं। डिप्रेशन में जाने के चांसेस? डिप्रेशन में जाने के, जिनके चंद्रमा वीक हैं वो डिप्रेशन में भी चले जाएंगे। ठीक है। लेकिन जिनके चंद्रमा स्ट्रांग हैं वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन एकदम से ट्रिगर हो जाना, गुस्सा कर देना, एकदम से अपने सोशल सर्कल को खराब कर लेना। मुझे किसी के शादी ब्याह में नहीं जाना है, मुझे किसी की गेट टुगेदर में नहीं जाना है, मुझे और बड़े काम हैं, इस तरह की चीजें। और कभी भी ऐसी चीजें फायदा नहीं देती हैं, नुकसान ही देती हैं। और दूसरी तरफ ये लोग अगर किसी एक काम में फोकस बना ले, अपनी हैबिट्स को सही कर ले, ठीक है, तो फिर ये समय इनके लिए किसी ना किसी तरह की इन्वेंशन का समय हो सकता है। इनके प्रोफाइल में बहुत ज्यादा कह लीजिए इवॉल्व हो जाएंगे ये लोग। यानी अगले 6 महीने इनके लिए किसी एक काम में फोकस करने के हैं। ओके। कुदरत इनको आइसोलेशन में किसी कारणवश भेज रही है। आइसोलेशन में भी चले गए, कुछ भी अच्छा नहीं किया, फिर तो अनलकी हो जाएंगे। आइसोलेशन में जाना है और कुछ अच्छा कर गए तो फिर ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। इस समय पे इनका जो इनकम का घर है वो जुपिटर कंट्रोल कर रहे हैं। कौन से जुपिटर? एक्सेलरेटेड जुपिटर। तो उसकी वजह से एकदम से कुछ रुका हुआ धन इनका आ सकता है, इनकी इनकम्स में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन वो जितनी भी होगी वो टेम्परेरी होगी। अच्छा। तो उसके प्रति
ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि ये तो अपने बाएं हाथ का खेल है। कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है, ये ग्रहों की वजह से हो रहा है। इसके बारे में ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, जो आ रहा है उसको संभालने की कोशिश करो। अगर आगे भी आता जाएगा ये सोच के चलते जाओगे तो फिर एक पॉइंट आएगा इसी साल के अंत में, जब आना रुक जाएगा तब आप डिप्रेस हो जाओगे। तो इस समय पे चीजें पूरी तरह से फेवर में चलें, इसके लिए बहुत सिंपल उपाय है। इतना सिंपल उपाय कि आप कहोगे कि बस यही उपाय है, लेकिन ये उपाय मिरेकल करेगा। रौली या कुमकुम जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसका तिलक हल्का सा रोज माथे पे लगाना है। ओके, यहाँ पे थर्ड आई पे, बहुत ऊपर नहीं लगाना है, जहां पे ये दो भवों के बीच में एरिया होता है, सिर्फ यहाँ पे हल्का सा तिलक लगाना है। ये मेल फीमेल सभी के लिए है। केवल इतना भर करना इस समय में सिंह राशि वालों के लिए इस गोचर को बहुत ही बढ़िया करेगा। गोचर आपने लास्ट टाइम भी एक पॉडकास्ट में यूज किया था वर्ड, गोचर होता क्या है? गोचर ट्रांजिट, गोचर को समझना है तो बेसिक सी चीज है। देखिए यूं तो अगर गोचर के बारे में बोलना शुरू हो जाएंगे तो 4 हमारे पॉडकास्ट उसी में निकल जाएंगे। कोई इंसान पैदा हुआ, वो आकाश में उसको आकाश की फोटो खींच लो किसी इंसान के पैदा होने पे, ठीक है, जो ग्रह जहां था उसको कागज पे उरेख दो, वो उसकी जन्म कुंडली बन गई। ठीक है, पर क्या ग्रह वहां पे रुक गए थे? वो तो चलते रहे। चलते चलते वो आज जिस पोजीशन पे है वो गोचर कहलाता है। सपोज करिए कि आपके जब आप पैदा हुए थे आपके शनि मीन राशि में थे, ठीक है, अगर आप फिर से ये शनि मीन राशि में आ गए हैं, इसका मतलब है कि शनि ने अपना 30 साल का चक्र पूरा कर लिया है। ये गोचर कहलाता है। चलते चलते ग्रह आपकी कुंडली में अब जिस भाव से गुजर रहे हैं वो गोचर होता है। ठीक है, और वो हमारे कार्य प्रणाली को, हमारे सोचने के प्रोसेस को, हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं को सीधे सीधे कंट्रोल करता है। अच्छा, गोचर, उसी के बेस पे हम ये वार्तालाप कर रहे हैं कि अगले 6 महीने कैसे रहेंगे। ओके ओके ओके, पूरा मोशन जो है उसका। जी हाँ। नेक्स्ट राशि की बात करते हैं फिर, कन्या। जी, कन्या, कन्या यानी वर्गो। कन्या वालों के लिए ये समय रहेगा अध्यात्म में गोते लगाने का। मैं कौन हूं, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे अब छोड़ देनी है। अब ये विचार अगले 6 महीने में बहुत ज्यादा हावी रहने वाला है। इस समय पे कन्या वालों के लिए सबसे बढ़िया बात क्या है, वो जो अनमैरिड लोग हैं ना कन्या वाले, उनके लिए वेडिंग बेल्स। अच्छा, शादी हो सकती है? उनके लिए शादी ब्याह के योग चल रहे हैं। कन्या वाले वो लोग जो प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, उनके लिए प्रॉपर्टी लेने के बड़े सुंदर योग इस समय में बनने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कन्या वालों के जीवन में अगले 6 महीने में कुछ ऐसे घटनाक्रम होंगे जिसकी वजह से इनको कुछ चीजें किसी को देनी पड़ जाएंगी। वो धन हो सकता है, वो इनका कोई एफर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके बदले में इनको कुछ नहीं मिलेगा। वो ये लोग समझ लें कि ये अब इनका कुछ पेंडिंग कर्मा से निल होने जा रहे हैं। ओके, कुछ कन्या वाले ये शिकायत कर सकते हैं कि हमने किसी को पैसे दिए थे वापस नहीं आए। भाई आपके पिछले जन्म का कर्जा निल हुआ है। कुछ कहेंगे हमने उस बंदे के लिए इतना कुछ किया, बदले में वो उसने हमें ब्लॉक कर दिया। भाई आपने उसका कुछ देना था, वो लेके चला गया। अच्छा, यानी कुछ ना कुछ ऐसा होगा इस समय में जो इनके पेंडिंग कर्मास को निल करेगा। इसके लिए ये इनके लिए बड़ी गुड न्यूज है। लेकिन कन्या वालों के लिए इस समय में डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखना, लोअर एब्डोमेन की किसी भी दिक्कत से जूझना, ये दिक्कत हो सकती है। और हेयर फॉल इनके लिए एक समस्या बन सकती है। ओके, सब चीजें इनके लिए ठीक रहें। इस समय पे कन्या राशि वालों के लिए एक बड़ा जबरदस्त उपाय है, और वो उपाय गौशाला से जुड़ा हुआ है। अब वो लोग लकी हैं जिनके लोकल एरिया में कोई ना कोई गाय होंगी या गौशाला होगी। उनको क्या करना है कि सेंधा नमक की सिल्ली लेनी है, महीने में एक बार गायों के लिए रखाएं। जितना गाय उस सिल्ली को कंज्यूम करेंगी, इनके जीवन में होने वाली खराबियां घटेंगी और इनके जीवन में होने वाली जो ऐसे पेंडिंग कर्मास के निल होने वाली ब्लेसेस वो बढ़ेंगी। बस इस समय में कन्या वालों को एक ही चीज का ध्यान रखना है कि किसी की भी हेल्प करने से पीछे मत हटिए। जो आपके पास हेल्प मांगने के लिए आया है वो दरअसल आपका पिछले जन्म का लेनदार है, जो अपना कर्जा पूरा करने के लिए आया है। मतलब कोई पैसे उधार मांग रहा है तो उधार दे दें। अब पात्र को पात्र का फर्क उनको करना है। जहां पे लग रहा है इसको दिए जा सकते हैं, डेफिनेटली दीजिए। क्या पता वो वापस भी आ जाएं, लेकिन अगर नहीं भी आते हैं। और आप ये कह रहे हो कि जिसके लगता है कि इससे वापस आ सकते हैं, बट वो अगर नहीं वापस आ सकते हैं, एक दूसरी चीज है। पहली चीज है कि क्या ये सच में मांग रहा है, इसको चाहिए कि ये मेरे साथ साथ और 10 लोगों से भी मांग रहा है। ये डिसीजन आपको लेना है। नेक्स्ट राशि तुला। तुला यानी लिब्रा। तुला वालों के लिए जो समय है ना, ये बड़ा विशेष समय है। विशेष इसलिए है कि इस समय में इन लोगों को, खास करके वो तुला वाले लोग जो किसी ना किसी तरह से शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं, वो लोग जो किसी भी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जिसमें तुरंत पैसे आते हैं, वो वाले इन्फ्लुएंसर जो सिर्फ व्यूज के लिए काम कर रहे हैं,
उनके लिए ये समय बड़ा विशेष है। या फिर वो वाले एस्ट्रोलॉजर जो कि व्यूज के लिए काम कर रहा है, ये भी कह सकते हैं। वो इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में ही है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर भी इन्फ्लुएंसर बन गए अब। जी हाँ। देखिए, जो ऑनलाइन है और अपनी बातों से किसी को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, That is वो influencer. इन्फ्लुएंसर है। Right. वो लोग जो केवल और केवल लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और व्यूज के लिए काम कर रहे हैं। इस साल को, अगले साल को 2 हिस्सों में बांट लीजिए, जुलाई से लेके सितंबर एंड तक। तब तो इनको बहुत व्यूज आएंगे और लगातार इनको गेन्स होते हुए दिखेंगे। फिर एकदम से मंदी का माहौल आ जाएगा। और अगर बात करें बाकी तुला वालों की, जो ऐसी कैटेगरीज में नहीं है, उन लोगों के लिए इस समय पे विदेश यात्रा भी है। Okay. उन लोगों के लिए इस समय में घर में वाहन भी आएगा। और स्पेशली तुला वालों के लिए एक चीज है कि इस समय पे कोई ना कोई फैमिली गेट टुगेदर या फैमिली का ऐसा कोई फंक्शन या मंगल कार्य हो सकता है जिसमें इनकी ब्रॉडर फैमिली सारी एक जगह पे इकट्ठी हो। तुला वालों के लिए इस समय में एक चीज बहुत ज्यादा केयर करने लायक है, वो है कि इनको कोई भी ऐसा रिस्की काम नहीं करना है जिसमें चोट लगने का डर हो। Okay. पहले तो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग नहीं। दूसरा, जैसे कोई टूरिस्ट है वो बंजी जंपिंग कर रहे हैं, Adventure नहीं करना है। एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहे हैं, वो तुला वाले हैं तो अवॉइड करिए और अगले 6 महीने तक अवॉइड करिए। और चोट वगैरह ना लगे, चीजें ठीक रहें, उसके लिए एक ही विशेष उपाय है कि हर मंगलवार को एक रिचुअल बना लीजिए अगले 6 महीने तक। हर मंगलवार को बेसन के लड्डू लीजिए या बेसन की बर्फी लीजिए, बजरंग बली जी को चढ़ाइए और उसके बाद लोगों में बांट दीजिए। इतना भर उपाय और किसी भी तरह की चोट या अचानक चोट लगने का कोई खतरा नहीं रहेगा। नेक्स्ट राशि वृश्चिक। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, यहाँ पे एक बहुत विशेष मूवमेंट होने वाली है। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं ना, ये अपने आप में, इनको कहा जाता है कि ये लोग ना सोचते बहुत हैं, ये पुराने किसी चीज़ को भूलते नहीं हैं। वृश्चिक वालों के लिए ये भी कहा जाता है कि वृश्चिक वाले अगर अपने कुछ करने पे आ जाएं तो फिर ये जीवन में बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन इनके जीवन में काम कारोबार में एक बार तो बहुत बड़े 90 डिग्री के टर्न आते हैं जिसमें एकदम से इनके काम की किस्म ही बदल जाती है। और वृश्चिक वालों के लिए अगले 6 महीने उसी तरह के हैं। प्लैनेटरी मोशन क्या हो रहा है? प्लैनेटरी मोशन ऐसा हो रहा है कि इस समय पे इनके जो केतु और राहु हैं वो काम कारोबार के घर को सीधे सीधे प्रभावित कर रहे हैं। और वो ऐसा समय रहेगा कि जिसमें लगातार इनके काम में बदलाव आएंगे। कुछ वृश्चिक वाले ऐसे रहेंगे जो विलफुली अपने काम को चेंज कर लेंगे, और जो लोग विलफुली अपने काम को चेंज नहीं करेंगे उनके लिए ये समय कुछ ऐसा रहेगा कि ये लोग, इनका काम चेंज कर दिया जाएगा। कुछ लोग ले ऑफ का शिकार हो जाएंगे, कुछ लोग जो है इनका जॉब का रोल चेंज हो जाएगा, और अगर वो अपने काम में हैं तो अपने काम में भी उनके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में एकदम से बदल जाएगी। Okay. उनको इस चीज के लिए हमेशा तैयार रहना है अगले 6 महीने में। और इस समय पे इनको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, वो ये कि इस समय पे इनको किसी भी ऐसे इंसान को इग्नोर नहीं करना है जो इनकी फैमिली लेने से जुड़ा हुआ है। डायरेक्टली इनके दादा दादी पिता माता की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई घर में कोई बड़ा बुजुर्ग जो इनके दादाजी का कोई भाई था, कोई घर का पुराना सीनियर मेंबर जो कहीं से रिश्तेदार जिसको कहते हैं, वो ऐसा आ जाए, उसकी पूरी सेवा करिए, उसका आशीर्वाद लीजिए। इस समय पे आएगा, क्योंकि इस समय पे क्या है कि पितृ किसी ना किसी सीनियर फैमिली मेंबर के माध्यम से आपको कोई मैसेज देना चाह रहे हैं। Okay. तो इस समय पे वृश्चिक वालों के लिए एक हाईली रिकमेंडेड है कि घर के सीनियर मेंबर्स की, और जो सीनियर मेंबर्स आपके साथ नहीं रहते हैं यानी रिश्तेदार सीनियर मेंबर, उनकी किसी भी बात को, उनकी प्रेजेंस को इग्नोर मत करिए, क्योंकि अभी पितरों का मैसेज उन्हीं से मिलना है। सब चीजें ठीक रहें, इसके लिए हर अमावस को किसी ना किसी गरीब को राशन दीजिए। राशन में आटा, दाल, चावल सब कुछ भी हो सकता है, कोई एक चीज भी हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें जिससे उसका 2-4 दिन का कोई चूल्हा चल जाए। ये चीजें किसी गरीब को अमावस वाले दिन ढूंढ के दीजिए, अपने साधन अनुसार दीजिए। इससे वृश्चिक वालों को 2 फायदे होंगे। पहला, काम कारोबार में कोई ऐसा बदलाव नहीं आएगा जो पेन दे जाए, और दूसरे, पितृ जो भी मैसेज देना चाहते हैं, एंसेस्टर्स की तरफ से जो भी डिवाइन की तरफ से मैसेज आना चाह रहा है ना, वो ये डिकोड कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि ये बाद में सोचते हैं, हो ये तो मैसेज था, मैं तो डिकोड ही नहीं कर पाया। फिर उसके बाद चीजें स्मूथ सेलिंग में चली जाएंगी। धनु राशि। धनु यानी सैजिटेरियस। धनु वालों के लिए जो बचा हुआ 2025 है, ये किस तरह से विशेष होने वाला है। सबसे पहले तो धनु वाले वो जो अनमैरिड हैं, इनको अब जीवन साथी मिलेगा। चलिए अनमैरिड वालों से थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओवरऑल धनु वालों की बात करें तो इनकी लाइफ में 3 चीजें तो इस समय में बहुत पक्की दिख रही हैं।
पहली, काम कारोबार में कुछ ऐसी गति मिलेगी जो आगे बहुत लंबे समय तक इनके जीवन में चलने वाली है। ओके। दूसरे नंबर पे इनकी कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होंगी जो रेगुलर चलेंगी, और वही इन्वेस्टमेंट जो है 2032 के बाद इनको बहुत ज्यादा यील्ड करेंगी। तो धनु वालों को अभी एक सलाह है कि अगर इन्वेस्टमेंट की आदत नहीं है तो डाल लो, 4 काम छोड़ दो, 4 अपनी हैबिट छोड़ दो, 4 जरूरतें छोड़ दो, इन्वेस्ट करने की तरफ सोचो, सेव करने की तरफ सोचो। अभी का किया गया सेविंग जो है आगे जाके बहुत बड़े रिजल्ट देने वाला है। और तीसरे, धनु वालों के लिए अगर कुछ ऐसी कामों में फंसे हुए थे जिसमें इनकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी या बिलोंगिंग बेचना चाह रहे थे, बिक नहीं रही थी, अब वो बिक जाएगी। और स्पेशली धनु वाले जो किसी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के विवाद में थे, उनकी इनहेरिटेंस का विवाद खत्म होगा, डिवीजन थी तो वो सही जगह पे हो जाएगी और उनको उससे भी धन लाभ होगा। लेकिन धनु वालों के लिए इस समय पे यूरिनरी सिस्टम को सही रखना बहुत जरूरी है। अच्छा। पेट में स्टोन की समस्या आ सकती है, गॉल ब्लैडर की समस्या आ सकती है, यूरिनरी सिस्टम की कोई दिक्कत आ सकती है, ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा दिक्कत इनको आ सकती है। ये सॉफ्ट टारगेट है लाइफस्टाइल डिसीजेस के लिए। तो धनु वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस समय पे लाइफस्टाइल जो है उसको बहुत ही एक्टिवेट रखें। जितना ही अपने लाइफस्टाइल को एक्टिवेटेड रखेंगे उतना इस समय में उनके लिए अच्छा रहने वाला है। और उपाय के नाम पे केवल एक चीज़ करनी है, धनु वालों को अब हर मंडे शिव मंदिर जाना है और शिव मंदिर में जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग के आगे गुड़ रख के आना है। एक सिंपल उपाय, लेकिन ये उपाय अगले 6 महीने तक इनके लिए आप कह लीजिए कि इंश्योरेंस पॉलिसी का काम करेगा। प्लैनेटरी मोशन क्या बताया आपने इस वाले में? देखिए, धनु वालों के लिए क्या है, देखिए प्लैनेटरी मोशन तो वही रहेंगे ना, सिंह में केतु रहेंगे, मीन में जो है शनि रहेंगे, लेकिन शनि जो है धनु वालों के लिए इनके सुख स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। सुख स्थान को जब शनि प्रभावित करते हैं ना, तो इंसान के सुखों में चेंजेस आते हैं। किस तरह के चेंजेस आते हैं? जहां पे शनि होते हैं। मकर राशि? मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये समय जो है ये बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले तो इनके धन स्थान को राहु कंट्रोल कर रहे हैं। राहु जब भी धन स्थान को कंट्रोल करेंगे ना, तो इंसान रेत की तरह धन अपने हाथ से फिसलता हुआ देखता है। कुछ ऐसे खर्चे आन पड़ते हैं जो इनके बजट में नहीं थे, जो इनके अंदाजे में भी नहीं थे। तो इनको अपना एक कॉर्पस अगले 6 महीने में ऐसा बना के रखना है कि कोई अचानक से खर्चा पड़ जाए तो तंगी ना आए। दूसरा, इस समय पे इनकी जो शनि की मूवमेंट चल रही है वो ऐसी है कि इनको अचानक से कहीं से भी लोन भी मिल सकता है। ओके। तो कहीं खर्चा ज्यादा हो गया और अचानक से आसानी से लोन भी मिल रहा है, तो ये कर्जे के चक्र में भी फंस सकते हैं। अच्छा, ट्रैप है। हाँ, ट्रैप है ये। जब तक बहुत ज्यादा इनएविटेबल ना हो, बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, इनको कर्ज नहीं लेना है। नहीं तो फिर ऐसा कर्ज का चक्र शुरू होगा जो अगले कई सालों तक चलता चला जाएगा। मकर वालों के लिए इस समय में एक और चीज जो है बहुत ज्यादा जरूरी है कि अष्टम में केतु चल रहे हैं। अष्टम में केतु चलते हैं तो इंसान के रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जोड़ों की कोई ना कोई दर्द हो सकती है, या शरीर के अंदर कोई ना कोई ऐसी दिक्कत हो सकती है जो सही से डायग्नोज ना हो। तो इनको अपने कोई भी एलिमेंट हो, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, एक्सपर्ट की सलाह लेनी है, डॉक्टर की सलाह लेनी है। इनके लिए सारी चीजें ठीक रहें, उसके लिए एक सिंपल उपाय है कि किसी भी दिन बाजार जाइए, चांदी की एक छोटी सी गोली लेके आइए। चांदी की गोली, और उसको सफेद कपड़े में बांध के अपनी अलमीरा में रख लीजिए। बहुत सिंपल उपाय, लेकिन इनके लिए बहुत ही इफेक्टिव उपाय है और ये उपाय डेफिनेटली इनकी बहुत हेल्प करने वाला है अगले 6 महीने। कुंभ राशि? कुंभ यानी एक्वेरियस, ये है वो दूसरी राशि अच्छा, जो 12 राशियों में अब सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है। पहली थी सिंह और दूसरी है कुंभ। ओके। अब इन लोगों को क्या है कि अचानक से सक्सेस मिलेगी, इनको एकदम से साधन मिलने शुरू हो जाएंगे, इनके आसपास वो लोग दिखने शुरू हो जाएंगे जो एक्चुअली में इनके लिए रास्ता बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि अब ये लोग कंफर्ट जोन छोड़ेंगे, नए ऑर्बिट में जंप करने के लिए तैयार रहेंगे। साइंस भी तो कहती है ना कि इलेक्ट्रॉन ने जब एक ऑर्बिट चेंज करना होता है तो उस इलेक्ट्रॉन को बहुत एनर्जी चाहिए होती है, तो ये राहु कुंभ राशि वालों को वो एनर्जी देंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसी में शनि भी इनकी मदद करने वाले हैं, बृहस्पति भी इनकी मदद करने वाले हैं। ओके। शनि कुंभ राशि वालों के धन स्थान से निकल रहे हैं। धन स्थान से निकल रहे हैं तो ये शनि इनको घर में नहीं बैठने देंगे, ये शनि इनको ऑन द टोज रखेंगे। अगर कुंभ वाले थोड़ा सा मोटिवेट रहें, शरीर को तो भोजन मिल ही जाता है, मन को भोजन यानी रोज मोटिवेशन दें, तो ये 6 महीने इनके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। इस तरह के 6 महीने हो सकते हैं जिसमें ये लोग एक इतना अच्छा सीजन अपनी लाइफ का लगा सकते हैं कि उसके अंदर से प्रॉपर्टीज तक बन जाए।
कुंभ वालों के लिए इस साल के अंत में विदेश यात्राओं के योग हैं, विदेश से धन आने के योग हैं, नई तरह की रिकॉग्निशन के योग हैं, लेकिन वो केवल तभी अगर खुद को काम में झोंक दें। वही 9 to 5 टाइप करते रहेंगे, जितना कर रहे थे उतना करते रहेंगे तो मिलेगा तो सही, लेकिन थोड़ी मात्रा में। लेकिन अगर ये अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा दें, रेस्ट आवर्स घटा दें, अभी बहुत ज्यादा हॉलीडे पे जाना मना है, अभी बहुत ज्यादा रेस्ट करना मना है, तो फिर कुंभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। काम करना है, मतलब काम करना है 6 महीने दबा के। बिल्कुल कुदरत का कनेक्शन मिले, इसलिए शिव पंचाक्षरी मंत्र रोज 1 माला जप करें, ओम नमः शिवाय, रोज 108 बार इसका जप। उसके बाद कुंभ वालों के लिए यह समय रहेगा 100% बढ़िया। मीन राशि, मीन यानी पाइसेस, मीन वालों के लिए अति विशेष समय, लेकिन यह अति विशेष समय है सतर्क रहने के लिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो क्या है, मीन राशि वालों के लिए मिथुन से गुरु का गोचर, सिंह राशि से केतु का गोचर, और सबसे बड़ी बात क्या है, शनि इनकी राशि से निकल रहे हैं। शनि की 7.5 भी इनकी चल रही है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग समय है इनके लिए। चैलेंजिंग समय पहले तो कैसे है कि बाहर से चैलेंज नहीं आएंगे, अंदर से चैलेंज आएंगे। मीन राशि वालों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा सुबह बेड छोड़ना। मीन राशि वालों के लिए दूसरा चैलेंज रहेगा डिसिप्लिन को मेंटेन करना, और तीसरा चैलेंज रहेगा जो काम इनसे एक्सपेक्टेड है उसको पूरा करना। एक रूल होता है ना, परेटो रूल 80-20 का, ये दिन में 80% समय वेस्ट करेंगे और 20% प्रोडक्टिव रहेंगे। अच्छा। और अगर ये इस टेबल को उल्टा देते हैं, यानी दिन में 80% एक्टिव रहने की कोशिश करेंगे, तो फिर अगले 6 महीने इनके लिए लाइफ चेंजिंग रहेंगे। क्योंकि क्या है कि आने वाले समय में 13 जुलाई के बाद शनि जो हैं ये स्पेशल पोजीशन में जा भी रहे हैं, वक्री भी हो रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये लोग कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकते हैं, या इनके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ सकती है, नहीं टास्क बहुत बड़ा है, मुझसे कहाँ हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, इल्यूजन है, सब कुछ इनसे हो पाएगा। ग्रह इनको सिर्फ ऐसा सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं। इनको इस चीज को समझना है, जितना जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी अपने चैलेंजेस से ये पार पा सकते हैं। इस समय पे इनको कहते हैं ना कि किसी ना किसी आलस से बचना है। अगर इनकी ईटिंग ड्रिंकिंग हैबिट्स खराब है तो ज्यादा ये शराब वगैरह पीने पे जा सकते हैं, ओवर इमोशनल ईटिंग पे जा सकते हैं। इन चीजों से बचना है। इस समय पे आवारा कुत्तों की सेवा इनके लिए मिरेकल का काम करेगी। रोज आवारा कुत्तों को दूध रोटी, दूध ब्रेड ये खिलाना शुरू करें। इससे क्या है, जो ऊर्जाएं जनरेट होंगी वो ऊर्जाएं इनको आलस से निकालेंगी। इनके अंदर से किक आएगी कि नहीं ये भ्रम है, निकलना है इसमें से। और फिर 2025 का जो बचा हुआ हिस्सा है इनके लिए वो पूरी तरह से रिवार्डिंग और रिजल्ट्स वाला बन जाएगा। क्विकली क्या बता पाएंगे राशि वाइज किसके लिए कौन सा रंग बढ़िया रहता है? देखिए ऐसा फ्लैट रूल कोई नहीं है। रंग की बात आपने की है तो मैं बात कर देता हूँ। आज आपने काले वस्त्र पहने हैं, मैंने भी लकीली काले वस्त्र पहने हैं, और हमारे आसपास जो कर्टन्स हैं आज वो भी काले हैं। तो इसका मतलब आज के दिन की ऊर्जा को शनि देव जो है वो रूल कर रहे हैं। काला शाह काला हो रहा है। तो काले रंग की अगर बात करें ना, तो कोई भी आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जिस जगह की एनर्जी से आप थोड़ा सा बचना चाह रहे हैं। सपोज करिए किसी की डेथ हो गई है, आप उसकी प्रेयर पे जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, लगातार एक उदासी का माहौल है। नेगेटिव किसी की क्रिमेशन पे जा रहे हैं, वहां पे एक आप नेगेटिव कह लो या उदासी का माहौल कह लो, नॉट द राइट। आप नहीं चाहते हो कि आप उस एनर्जी को बाहर लेके आओ, साथ में काले कपड़े पहन के जाओ। काले कपड़े किसी भी जगह को एब्जॉर्ब नहीं करने देते। लेकिन ठीक उसी जगह पे आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां पे कोई पूजा हो रही है, कोई मोटिवेशनल सेमिनार है, वहां की ऊर्जा को आप साथ में लेके आना चाहते हो तो व्हाइट कपड़े पहनो। अच्छा, एब्जॉर्ब कर लेते। मैं आज बात ब्लैक एंड व्हाइट की कर रहा हूँ, नीले पीले हरे की नहीं कर रहा हूँ। सफेद कपड़े वहां पे पहनो जहां पे आप चाहते हो एनर्जी लेके आओ, काले कपड़े वहां पे पहनो जहां की एनर्जी आप साथ में नहीं लेके जाना चाहते। Okay. कई लोग शक करते हैं कि हमारे फलानी जगह पे नेगेटिव एनर्जी होती है, मैं जाता हूं घबरा जाता हूं वहां पे, हमारा फलाना रिश्तेदार नजर बड़ी जल्दी लगा देता है, वो मिलने आ रहा है ना, काले कपड़े पहन लो। आपने क्यों विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, आपने क्यों पहना है आज काले? इसलिए मैंने पहने हैं कि मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा, सेम हियर, काला अच्छा लगता सवाल मैं भी पूछ सकता था लेकिन मेरे जवाब नहीं, आपका सवाल छिपा हुआ है। काला रंग ना उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया होता है जिनको अपना जो पतले दिखना चाहता है। अब मैं कहना ये चाह रहा था, मैं कह नहीं पा रहा था। तो हमारा लॉजिक तो वो है, देखिए हम तो बता दे रहे हैं। असल में तो मेरा भी लॉजिक यही था। बहुत बढ़िया। चलिए, आपने सारी राशियां तो इंक्लूड कर दी और व्हाइट और ब्लैक का भी अपने को डिफरेंस बता दिया। इस पॉइंट तक अगर आप जुड़े हुए हो
तो पहली बात तो बहुत ज़्यादा पेशेंस है आप में, जो बहुत लोगों में आजकल नहीं है, और आपको कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है, तभी आप यहाँ पहुँचे हो। यहाँ तक पहुँचे हो, आपका कोई फीडबैक हो, कुछ आपके मन में कुछ सवाल चल रहे हों, कुछ कोई टॉपिक आप चाहते हो कि योगेश जी को दोबारा हम परेशान करें, तो कमेंट में लिखिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद, अपना वैल्यूएबल शुक्रिया। टाइम निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। The Himachali Podcast.